नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिए हैं। कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। बी है, वाष्प उबलते पानी से गर्म होती है। सी, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। डी, पानी कम ताप पर उबलने लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर होता है तो उसमें खाना इस कारण जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे ऊष्मा भी बढ़ जाती है प्रेशर कुकर के अंदर और खाना जल्दी पक जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो विकल्प है यहाँ पर। ए, ऊष्मा मापता है। बी, तापक्रम मापता है। सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। डी, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम को स्थिर बनाए रखता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि विकल्प ए, ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। बी, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। सी, वे पसीना सोख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं और गहरे रंग वाले कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते, इसलिए ठंड के मौसम में गहरे रंग वाले गहरे रंग वाले कपड़े पहनना चाहिए और गर्मियों में हल्के अर्थात सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए, पानी जमने पर फैलता है। बी, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। सी, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। डी, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, पानी जमने पर फैलता है। जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, अर्थात पानी जम जाता है तो वह बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ बनने पर बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण बोतल टूट जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिए हैं। पंखा ठंडी हवा देता है। बी, यह हमारे शरीर से और अधिक गर्मी का हवा विकिरण करता है। सी, हवा में चालकता में वृद्धि होती है। डी, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध इसलिए कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित कैसे होता है? जब एक पंखा चलेगा तो उससे जो ऊष्मा होगी और पसीना का अवशोषण हो जाएगा, मतलब पसीना गायब हो जाएगा हवा के कारण, और इस कारण हमें आराम का बोध होता है और पसीना उड़ जाता है, हमारे शरीर से वाष्पित हो जाता है, इस कारण हमें आराम का बोध होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बी, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। सी, भाप में अधिक मारक क्षमता है। डी, भाप हल्की होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। इस कारण भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जल जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए, आवेश। बी, संवेग। सी, ऊर्जा। डी, पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ऊर्जा के सिद्धांत से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तब विकल्प यहाँ ए, आयतन बढ़ता है। बी, आयतन घटता है। सी, द्रव्यमान बढ़ता है। डी, द्रव्यमान घटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, लेकिन जब बर्फ जमती है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन द्रव्यमान तो वही रहता है, चाहे बर्फ पिघले या चाहे बर्फ जमे, द्रव्यमान वही रहता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है, और जब बर्फ जमती है तब उसका आयतन बढ़ता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान, विकल्प है यहाँ ए, घट जाएगा। बी, बढ़ जाएगा। सी, अपरिवर्तित रहेगा। डी, केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परम शून्य ताप क्या है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। ए, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। बी है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सी है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों में वाष्प में जम जाते हैं। डी, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप वह होता है जिससे गैस के अणुओं की गति का तापमान शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। और बात करें कि केल्विन पैमाने पर क्या होता है तो 0 डिग्री केल्विन होता है यह परम शून्य ताप। और सेल्सियस पैमाने पर बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 केल्विन परम शून्य ताप कहलाता है, और सेल्सियस पैमाने पर बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह गैस के अणुओं का ताप होता है जिसे परम शून्य ताप कहते हैं, और इसका पैमाना यह है 0 डिग्री केल्विन।
और सेल्सियस पैमाने पर -273.15 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हम इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।